भाइयों बहनें, विश्व तीसरा विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। अमेरिका, ईरान, इजरायल, अरब देशों का युद्ध का व्यापक असर पड़ रहा है। यह मुस्लिम देश एवं ईसाई देशों का गलत नीतियों के कारण हुआ है। इसका कारण भारतवर्ष में भी प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। जलावन के रूप में काम आने वाले यानी खाना बनाने के रूप में काम आने वाला गैस जो है आज कम दिखाई पड़ रहा है। लोग चिंतित हैं। काला बाजार में महंगा दाम से मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आश्वासन देश को दे रहे हैं कि यह समस्या जल्दी ही समाधान हो जाएगा। जल्दी समाधान हो जाए यह अच्छी बात है। उन्होंने कहा है कि आपूर्ति के चैन को अव्यवस्थित हो जाने के कारण ऐसा हुआ है। या विश्व में जो ये युद्ध हो रहा है उसका परिणाम के कारण ऐसा हो रहा है। ये हमको भी दिखाई पड़ रहा है और जनता को भी दिखाई पड़ रहा है। आखिर इसका समाधान क्या है? जब हम दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो कभी भी संकट आने पर ऐसा हो सकता है। आज वर्तमान समय में भारत एवं विश्व को हिंदू अर्थनीति की जरूरत है। हिंदू अर्थनीति भले ही कुछ लोगों को सुनने में नया शब्द लग जाए, लेकिन ये लाखों वर्ष से चले आए रहे वैदिक व्यवस्था का ही रूप है, जिसे भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भी कहा था कि हिंदू अर्थनीति आगे विश्व को मार्गनिर्देशन करेगा और समस्या का समाधान करेगा। हिंदू अर्थनीति आखिर है क्या, इसे समझने की जरूरत है। संक्षेप में यह कहा जाए कि यदि मांग अधिक बढ़ जाए तो मांग के अधिक बढ़ने के कारण उसको मांग को कम करने का संतोषजनक रास्ता जो है वो हिंदू अर्थनीति का एक साधन है एवं उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग करना भी एक साधन है। आप देखते हैं जब छठ का पर्व आता है, खास करके ये बिहार और यूपी के कुछ अंचलों में दिखाई पड़ता, कुछ झारखंड में भी दिखाई पड़ता है, अन्य जगह में भी। तो बहुत से घर में जो छठ सूर्य भगवान का व्रत नहीं करते हैं वे कहते हैं कि अभी बाजार से फल हम नहीं खरीदेंगे, घर में हम लोग फल नहीं खाएंगे, क्योंकि अभी छठ व्रत होने वाला है। फल छठ व्रतियों के लिए है। बात ये बहुत छोटी लगती है लेकिन बहुत बड़ी बात है। देखा जाता है बाजार में उसका मांग अधिक होने के कारण दाम अधिक बढ़ने लगता है, सामान की कमी भी दिखाई पड़ता है। वैसे हालत में यदि बहुत से लोग, लाखों लाख लोग जो व्रत नहीं कर रहे हैं, अगर वो नहीं उस सामान खरीदते हैं तो आपूर्ति को बनाए रखने में सहयोग होता है। यह हिंदू अर्थनीति का एक व्यवस्था है। आज रसोई गैस की कमी हो गई है। गैस नहीं मिलने से अब ब्लैक में गैस मिल रहा है। गैस को सीमित रूप से कम खर्च करके कुछ हद तक इसको रोका जा सकता है। जैसे जिन घरों में 4-5 प्रकार का भोजन बनता है, भोजन की संख्या कम कर कुछ रोका जा सकता है। विकल्प व्यवस्था कोयले का या लकड़ी का जलावन का रूप में या उपला का करके ये इसको समाधान किया जा सकता है। लेकिन अंततोगत्वा सरकार को अतिशीघ्र ही गैस की आपूर्ति करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आज सभी लोगों के लिए हो गया, हर घर में गैस की आवश्यकता है। ये व्यवस्था एक जन्म लिया है विगत 4 वर्षों 5 वर्षों में।
गैस से ही सब घरों में रसोई बनता है, गाँवों में भी। केवल शहर की बात, महानगर की बात नहीं है। और सरकार भी इसे एक अच्छा रूप समझ करके इसको आगे प्रसारित किया, ताकि वन को बचाया जाए, जंगलों को बचाया जाए, पर्यावरण को ठीक किया जाए। चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रांत की सरकार हो, ये सोच गलत नहीं था। लेकिन ये भी सोचने की बात है कि यदि गैस भारतवर्ष में कम उत्पादन होता है, पेट्रोलियम पदार्थ का कम उत्पादन होता है, तो इसका विकल्प क्या हो सकता है, ये भी जरूरी है। मैंने आज से लगभग 8 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी को एक साधारण नागरिक के हैसियत से चिट्ठी लिखा था, क्योंकि मेरा भी कम अनुभव नहीं है। मैं लगातार जब से होश मेरा हुआ 1960 से समाज के कार्य में मैं लगा हुआ हूँ, बाल काल से आने ही। 1963 में मैं संघ का स्वयंसेवक बना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। अनेक उतार चढ़ाव को भी हमने देखा है। 1967 में अकाल पड़ गया था। जो उस समय के लोग हैं उनको ये पता होगा कि बिहार आदि जगहों में अन्न मिलना दुर्लभ हो गया था। लोग एक शाम खाते थे, एक शाम उपवास रहते थे। हमारे पिताजी हम भाई बहनों को बैठा के समझाए थे कि यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए तो भूखे रहने के बाद भी तुम लोग कभी मत कहना कि हम भूखे हैं। कुल और कपड़ा जोगाने का वस्तु है। कुल कहते हैं वंश परंपरा को, स्वाभिमान से जिसको ठीक रखना, किसी के सामने हाथ न फैलाना और लोगों को सहयोग के लिए तत्पर रहना। अब कपड़ा कहते हैं, कपड़ा जो वस्त्र पहनते अगर अभाव हो गया तो कम कपड़ा में भी काम चलाना। हम लोगों ने उसमें वैसा ही किया था। और पिताजी घर में पड़े हुए अन्न भंडार का एक बहुत बड़ा हिस्सा वैसे लोगों के लिए ऐलान कर दिए थे, घोषणा कर दी थी, जिसको ज़रूरत है वो हमसे ले जा सकते हैं। कभी कभी हम लोग को कष्ट उठाना पड़ता था, लेकिन जो दरवाजे पर आता था उसको दे दिया भी जाता था। आज इस बात की भी ज़रूरत है। केवल प्रधानमंत्री जी को दोष देने से नहीं होगा। विभिन्न चैनलों से जो बातें आ रही सामने, लोग प्रधानमंत्री पर अनेक प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। ये संकट सबके लिए और सबको मिलकर के सामना करना पड़ेगा, और आगे कैसा इसका उपाय सोचना होगा। 8-10 साल पहले मैं एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को, जिसका चर्चा मैं संक्षेप में थोड़ा पहले किया था। मैंने लिखा था कि प्रत्येक गांव में 5 एकड़ में वन लगाया जाए, जमीन अधिग्रहित करके। 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित करके पशुपालन करवाया जाए, और गांव के लोग जो इसमें लगने वाले लोग हैं संलग्न, उनको इसमें लगाया जाए। रोजगार भी मिलेगा, पशु का चारा भी मिलेगा। और आज जो धुआं आप देखते हैं कि काफ़ी दिल्ली को भी दिक्कत में डाल देता है, वैसा धुआं चारों ओर हो जाता है। जो फसल जो होता है उसका जो अवशिष्ट बचता है उसको जलाने से वो पशु खाएंगे भी। पहले तो ऐसा ही होता था। उसी तरह से महानगरों में और नगरों में भी जगहों को देख करके इस प्रकार की व्यवस्था करना ही आवश्यक होगा। इससे कुछ हद तक के व्यक्ति को समस्या का समाधान मिल जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि पृथ्वी पर आज जो संकट आया है ये पहली संकट है। पहले भी अनेक बार संकट आया है, और धर्मशास्त्रों में इसका विभिन्न प्रकार से उल्लेख भी मिलता है संकेत से। रावण के अत्याचार से जब पृथ्वी प्रकंपित हो गई तो गौ बन करके भगवान के पास प्रार्थना की, और भगवान ने कहा मैं शीघ्र अवतार लूँगा और दानवों को नाश करूँगा। ऐसा हुआ भी। ये क्या संकेत देता है? गोवंश को पालन करना होगा ईमानदारी के साथ। आज तो गोवंश का पालन जो हो रहा है, कृत्रिम गर्भाधान के कारण पशुधन भी संकट में है।
इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आगे आने वाले समय में जब भारत विश्व गुरु बनने वाला है, यहाँ रहने वाले भारतवर्ष में जो 85% हिंदू हैं, उनका एक नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि अपने धार्मिक आचरणों को आगे सुदृढ़ होकर के पालन करें, अपना पोशाक, अपना आचरण, अपना खान पान, अपना पूजा पाठ को सही करें। विश्व आज ललायत दृष्टि से भारत को और हिंदू जनता को देख रहा है, क्योंकि आज विश्व में मुस्लिम देश और ईसाई देशों के कारण गलत स्थिति उत्पन्न हो गया है। यदि विश्व युद्ध अगर शुरू हो गया तृतीय, जो ऐसा लग रहा है, तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इसलिए इसके समाधान के लिए एक रास्ता है। धन्यवाद। जय भारत, जय सनातन, जय हिंदू।